देखिए इसमें बोला गया है भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथन गलत कथन का चयन कीजिए। करेक्ट नॉट करेक्ट जो है उसको बताना है। नियोजित विकास मॉडल मतलब वही पंचवर्षीय योजना जो है ना आप लोगों का प्लानिंग डेवलपमेंट वगैरह जो था प्लानिंग जो था आपका उसके लिए। ये केवल पेड स्टूडेंट के होगा दिव्या सिंह जी रैंक बूस्टर सीरीज जो है आपका मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ ये एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है ठीक है उसको बड़े स्तर के ऊपर में करवाना है। तो यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। बिल्कुल ये यूएसएसआर से लिया गया ये बिल्कुल सही है आपका यूएसएसआर से लिया गया था आपका ये ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया बिल्कुल सही बात है 1951 से लेकर 1956 तक था। कौन सी चीज पर केंद्रित था ये बताइए आप लोग। यह मॉडल पीसी महालनोबिस योजना के वास्तुकार थे गलत। पीसी महालनोबिस सेकंड वाली पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे एनसीईआरटी में दिया भी है ये सेकंड नंबर की जो थी सेकंड 5 ईयर प्लान की थी ठीक है वो जो 1956 से लेकर ठीक है 1956 से लेकर 61 तक जो चली थी ना सेकंड पंचवर्षीय योजना उसके वास्तुकार थे वो तो पीसी महालनोबिस सेकंड वाली के थे फर्स्ट वाली के नहीं। तो आंसर सी हो जाएगा क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा है गलत कथन पूछा है आप लोगों से यहाँ पर में ये आप लोगों को याद रखना था ठीक है। सेकंड वाली पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है महालनोबिस प्लान या महालनोबिस मॉडल के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं ओके। चलिए आज मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोलता हूँ। आज ही सुबह हमने पढ़ा है इसको क्लास में बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1357 लाइक हो चुके फ्रेंड जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते चलेंगे ताकि हम लोग और ज्यादा एनर्जी के साथ में आगे में भी आप लोगों के लिए सेशन लेते रहे ठीक है। जितना ज्यादा मुझे लगेगा कि यार आप लोग जो है वो अपना अपना योगदान दे रहे हो उतना ज्यादा जो है आपके लिए सेशन लिए जाएंगे। देखिए भारत के संविधान में इनमें से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स इस शब्द का उल्लेख है ये है आर्टिकल नंबर 112 के अंदर में। बजट शब्द का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है ठीक है। बजट का बजट को ही हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही बजट हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं। हमारे संविधान में कहीं पे भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं है। आर्टिकल नंबर 112 अच्छा आज ही मैंने क्लास में करवाया क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं आप लोग जितने भी बच्चे वो सारे के सारे बताएंगे कि अगर केंद्र सरकार का बजट है केंद्र सरकार का बजट है तो उसका आर्टिकल होता है आप लोगों का आर्टिकल नंबर 112। अगर राज्य सरकार को बजट निकालना है राज्य सरकार भी हर साल बजट निकालती है उसका आर्टिकल क्या है आज ही समझाया है आप लोगों को मैंने ये ठीक है। उसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट के अंदर में ठीक है। राज्य सरकार के बजट के लिए कौन सा बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन सा वाला आर्टिकल है वो आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 112 जो है वो आप लोगों का केंद्र सरकार के बजट से संबंधित है ठीक है। अच्छा भारत में बजट औपचारिक रूप से कब पेश किया गया था चलिए ये बताइए भारत में बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जो है कब से शुरू हुई। देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। भारत के अंदर में बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। चलिए गुड। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा 1860 के अंदर में जो है वो जेम्स विल्सन ने इसको प्रस्तुत किया था। जेम्स विल्सन ये फाइनेंस मेंबर थे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में जेम्स विल्सन। अब यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं आप लोगों का तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आप लोगों का नन ऑफ दी अबव ठीक है। आज ही कराया आप लोगों को 1860 के अंदर में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। अच्छा आजादी के बाद में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था षणमुखन चेट्टी ने ठीक है। आजादी के बाद भारत की आजादी के बाद पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था षणमुखन चेट्टी ने ठीक है। अच्छा भारत की पहली जो है वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी ये भी आज ही हमने किया है। भारत की पहली महिला ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर ये थी आप लोगों की ठीक है इंदिरा गांधी। अच्छा ये बताइए भारत की पहली पूर्णकालीन ठीक है कंप्लीट जो थी पूरी तरह से वो कौन थी ये बताइए आप लोग फाइनेंस मिनिस्टर जो क्योंकि इंदिरा गांधी तो प्राइम मिनिस्टर भी थी।